कि काफी लोग ऐसे देखे कि शुरू में उनको बड़ा बैराग लगता है, बड़ा विश्वास, बड़ी आस्था दिखाते हैं, लेकिन बाद में उनका प्यार, विश्वास, श्रद्धा क्यों नहीं रहती? क्योंकि मन की अवस्थाएं बदलती रहती है। ये मन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और संतों ने तो ये कही है, कबीर साहब ने, कि जैसी पहली लगे वैसी निभा दे ओर। कि जैसा बैराग, जैसा प्यार शुरू में आदमी को लगता है ना, वैसा अगर वो आखिर तक ले जाए, ओढ़ माने अंत तक, जैसे पहली लगे वैसे निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने वो तारे परिस करोड़। कि अपनी गिनती तो क्या करने की जरूरत है, वो करोड़ों पुरुषों को, लोगों को तैरने वाला बन जाता है। कौन? जो बैराग उसको पहले लगता है। लेकिन बैरागी होते नहीं है। जो बैराग दिखाते हैं, मन और इंद्रिय का गुलाम जो होगा, उसका सुधर पाना बड़ा मुश्किल है। जिसने किसी चीज का स्वाद नहीं चखा ना, उसके लिए मान सकते हैं वो उस चीज को छोड़ देगा। लेकिन किसी ने अगर किसी चीज का आनंद उठा लिया है तो उस आनंद को जानता है। तो इसलिए उसकी वो आनंद प्राप्ति की भावना सिर्फ दबाई गई है, खत्म नहीं है। और वो पता नहीं कब दोबारा से उभर के आ जाए। तो शुरू में क्या देखते हैं कि बड़ा वो दिखाएंगे। ऐसे उदाहरण मैं बताता हूं। बहुत जो भटके हुए जीव थे, सत्संग में आना शुरू कर दिया। दिखावे के लिए कुछ दिन उन्होंने सत्संगी का ढोंग ही कहा जाएगा, जो वैसे नहीं रहते, बदल जाते हैं। सत्संगी का ढोंग भी किया, 2-4 शब्द गाने सीख लिए, सत्संगियों से मेल जोड़ बढ़ गया। और उसके बाद फिर वही आदत। अब बार तो किसी का नाम लेने से गलत होगा। एमपी से कई बच्चे ऐसे आते थे, नहीं खुद अपनी कथा बताते आके कि जी मैं चोर था, मैं उल्टे सीधे काम करता था, नशे करता था, आपकी शरण मिली, मेरा जीवन बन गया, मेरा सुधार हो गया, मैं धन्य हो गया। दूसरे लोग भी मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं बड़ा गुरु मिला भाई आपको। ऐसे आदमियों को सुधार दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या देखा कि वही आदमी वो पुरानी आदतें फिर करने लग गया। ठोकर लगने से तो इंसान संवरता है। जिस इंसान को अपना सुधार करना होता है, वो बार बार उस कीच में जाके नहीं फंसता। जिसे एक बार उस चीज को समझ लिया, फिर वो कैसे रास्ता बदल देगा? इसका मतलब उसने समझा नहीं, जाना नहीं, उसका बैराग झूठा था, उसका कथन झूठा था, उसकी वो बातें झूठी थी, उसकी वो क्रियाएं भी झूठी थी, काल्पनिक थी, बनावटी थी। सत्य तो कभी बदलती नहीं है। एक बार जिसको मार्ग मिल गया, कैसे बदल जाएगा? मार्ग झूठा नहीं है, मार्ग तो सच्चा है। जो नाचना नहीं जानती वो कहती आंगन टेढ़ा है। और जिन्होंने एक बार भी उस सत्य को पहचाना, मुड़ के घर नहीं देखा। कैसे भी आफत आई, कैसे भी विपदा आई। अभी पिछले दिनों ही, अभी 2 दिन के पहले मैं लुम्बिनी में होके आया।
जहाँ महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, कपिल वस्तु, जहाँ जन्म लिया था उस जगह को मैं देख के आऊँगा। बोले दूर बहुत पड़ता है, कितनी भी दूर हो। सत्संगी थे, बोले हम भी चलेंगे। एक हवाई जहाज ही उन्होंने किराए कर लिया। लुम्बिनी गांव में पहुंचे, जाके देखे, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में हमने सुना था, राजघराने में पैदा हुआ और उन्होंने जब जीवन में कदम रखा, उसके पिताजी तो चाहते थे कि दुनियादारी में रहे, राज करे, लेकिन वो चाहता था कि मैं प्रभु की भक्ति करूं, जीवन को सफल बनाऊं। अब ये बहाने लगा देते हैं ना कि भाई परमात्मा ने जो करना था वो हो गया। परमात्मा को दोष देना बहुत गलत है। परमात्मा तो बहुत न्यायकारी है, वो किसी के साथ गलत नहीं करता। हम खुद गलतियां करके अपने कर्म के भागी बनते हैं और उस कर्म को थोपते हैं फिर किस पर? परमात्मा पर। मैं कहता हूं कर्म जिस इंसान ने कर दिया, चाहे उसने जानबूझ के किया चाहे अनजाने में हुआ, कर्म जो कर गया तो उसका कर्म फल भी अवश्य बन गया, उसी समय बन गया। चाहे लाख कोशिश परमात्मा करो, लाख कोशिश उसका गुरु करो, चाहे लाख कोशिश वो करो, सब जानते हो बीते हुआ समय कभी हाथ नहीं आता। जो हो चुका है वो हो चुका है, उससे समझ ली जा सकती है कि आगे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम बुरा है। लेकिन मुड़ के अगर पीछे के जीवन में जाना चाहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, खाक साड़नी है। वो वक्त अब हाथ नहीं आना, हालात बदल गए। अब नए हालात के अनुसार अपने आप को संभल के अगर काम करोगे तो अब अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। तो वही महात्मा बुद्ध जी की जन्म स्थली बहुत पवित्र भूमि है। इस आज से 500-550 वर्ष पूर्व वहाँ राजा के घर में जन्म लेके आज इतने साल हो गए दूसरे देशों में, दुनिया में शायद कोई देश बचा हुआ जहाँ महात्मा बुद्ध को ना जानते हों या पूजा ना होती। सिद्धांत बड़े सीधे थे उनके। संतों के सिद्धांत तो सबके सीधे हैं। इंसान के जीवन को बनाने वाले, सुधारने वाले, पाप कर्मों से बचाने वाले, सच्चाई का मार्ग देके और उनके कल्याण और हित के लिए। अब कोई नहीं माने क्या कर। लेकिन उनके जीवन में 3 घटना हुई थी, उन घटनाओं ने जीवन बदल दिया। पहले एक बीमार आदमी को देखा, उससे पहले वो जिंदगी उन्होंने नहीं देखी, क्योंकि जन्म के समय उनके पिताजी ने ज्योतिषियों पंडितों को बुला के उनके जीवन के बारे में पूछा था कि बताओ ये बच्चा पैदा हुआ कैसा होगा, इसका भविष्य क्या होगा। ज्योतिषियों ने देख के अपनी ज्योतिष के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उनके बारे में भविष्यवाणी की कि अगर ये शासन करेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर ये भक्ति के मार्ग में चला तो बहुत बड़ा संत होगा। और वो हुआ भी ऐसा ही। उसके पिता ने सोचा कि अकेला लड़का है, क्योंकि जब वो बहुत छोटी उम्र में थोड़े ही दिन का था उसकी माँ गुजर गई थी। लालन पालन भी उसका दूसरा, उसकी माँ का नाम तो माया था, लेकिन दूसरी माँ ने उसका लालन पालन किया। राजा ने उसके लिए ऐसा माहौल बना दिया कि दुनियादारी की सारी चीजें मौजूद महल में कर दी। बाहर जाने का उसको कोई अवसर नहीं दिया। खाना पीना, खेलना, उठना बैठना, मनोविनोद, जो भी मनोरंजन की चीजें थी सब वही। उसकी एक अलग दुनिया बना दी ताकि बाहरी दुख भरी दुनिया का पता ही ना चले कि दुनिया कैसी है, उसमें क्या क्या दिक्कत है। 20-21 वर्ष की उम्र होगी, शादी भी कर दी, एक लड़का भी हो गया।
राजा ने सोचा अब घर गृहस्थी में ये उलझ चुका है, अब कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन जब घूमने के लिए गया, घोड़े पे सवार था, सारथी साथ में था। उसने इच्छा जाहिर की कि मुझे दिखा के लेके आओ शहर कितना बड़ा है। जब बाहर गए तो एक बीमार आदमी सड़क के किनारे रास्ते पे दिखाई दिया, उल्टियां कर रहा था, बेहाल था। शक्ल उसकी जानते हो बुढ़ापे में कैसी हो जाती है। बुद्ध ने पूछा ये कौन है? कहने लगे ये बीमार आदमी। बोला क्यों हुआ बीमार? के सब हो जाते हैं बीमार, तकलीफ में, बुढ़ापे में। बोले आपको भी होना पड़ेगा ऐसा? बोला मैं भी होऊंगा। बोले हाँ आप भी हो। आगे जाके देखते हैं, बीमार आदमी देखा, मुर्दा मिला उसके बाद में। बोला ये क्या है? क्यों देखे ही नहीं थी ये हालत उसने। बोला ये मुर्दा है, ये इंसान था वो मर चुका। मरा क्यों ये? बोला सबको ही मरना होता है। बोला मैं भी मरूंगा। बोला हाँ आप भी मरो। उसी खोज में निकल पड़े। दुख तकलीफ हुई, सब प्रकार के योग भक्ति जुगत जतन साधु फकीर महात्माओं के पास गए, लेकिन संकल्प उठा लिया कि इस जिंदगी के राज को मैं खोज करके रहूंगा। ये एक महात्मा बुद्ध का तो मैंने नाम लिया, संत जितने भी हुए सब ने अपना जीवन इसी बात में लगाया। जिस चीज को दुनियादारी के लोग सुख खुशी मानते हैं, आनंद मानते हैं, वो मनोरोग है और कुछ नहीं है। आनंद नहीं, वो इंद्रियों का भोग मनोरोग है, मन की बीमारी। चाहे कोई इज्जत के लिए, चाहे मान प्रतिष्ठा के लिए, कोई धन दौलत के लिए, कोई नामवरी के लिए, इन चीजों के लिए इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है। क्या जीवन है? रोजाना का सुबह उठते हो, काम के लिए निकल जाते हो, शाम को आते हो, रोटी खा के सो जाते हो। वही जीवन, वही काम, वही दोहराना रोजाना का। कभी सोचते भी हो अपने बारे में कि जीवन का हाल क्या होगा? जिन चीजों के लिए जिंदगी लगा देते हो, क्या उनमें से कोई चीज साथ जाएगी? अपना जीवन सुखी जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए पक्षी भी कभी नहीं सोचता ये तो कि मुझे ये दाना मिला है, कल को कहाँ मिलेगा। परवाह ही नहीं है उसको। जिसने पैदा किया वो सब उसने इंतजाम भी किए। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको ये यकीन नहीं है कि मेरा कल को क्या होगा। ये अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, और वो चिंता भी किस चीज के लिए? जीने के लिए। बीमार होते हो दवाई जीने के लिए लेते हो, खाना खाते हो जीने के लिए खाना खाते हो, कोई भी काम करते हो जीना चाहते हो, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना होगा। परंतु ये नहीं चाहते कि उस मरने से हमें क्या मिलेगा, उसका अंत क्या होगा, और अंत में साथ भी क्या जाएगा। जो चीजें साथ नहीं जाती उनके लिए पूरा जीवन लगा देते हो, पूरा जीवन उनके पीछे भागते हो, उनके लिए सब कुछ खराब कर लेते हो, मित्रता खराब करते हो, रिश्तेदारों से मनमुटाव हो जाता है, पत्नी बच्चों से हो जाता है, कोई किसी को प्रॉपर्टी से बेदखल करता है, कोई धन के लिए किसी को जान तक से भी मार देता है, कोई लड़ाई झगड़े बैर विरोध किस चीज के लिए? जिन्होंने जीवन जिया था उन्होंने तो अपने लंबे हाथ करके कह दिया था दुनियादारों को, बता देना जिस धन के लिए सिकंदर कहने लगा मैंने पूरी जिंदगी लगाई, और आखिरी वक्त में जब जाने लगा तो बोला कि मेरा सारा धन दे सकता हूं, मेरी माँ से मिलवा दो। अपनी माँ से नहीं मिल पाया। क्यों? जब उसका संदेशा आ जाता है तो कोई 2 मिनट के लिए भी नहीं रोक पाता। बोला जितना धन है सब दे दूंगा, मेरी माँ से मिलने का समय अगर मिल जाए। बोले एक पल भी नहीं मिलेगा। तो एक काम कर देना, मेरे दोनों हाथ चिता से बाहर लटका देना, अर्थी से बाहर निकाल देना। जब जनाजा लेके जाओ हाथ मेरे लटकते जाए, इसलिए नहीं
ये कोई रिवाज थोड़ा है। लोग बोले हमने तो कभी लटकते हुए हाथ नहीं देखे। बोले क्यों? बोला ताकि दुनियादार ये कहे कि जिस सिकंदर ने इस धन के लिए इतने जुल्म किया जो खाली हाथ जा रहा है। लेकिन क्या किसी के कानों पर भनक पड़ी? नहीं। कब तक याद रखते हैं हम ये चीज? शमशान घाट तक भूल जाते हैं। इस लालच के लिए, स्वार्थ के लिए